दीपक, इधर उद्धव ठाकरे खेमे में क्या चल रहा है, क्या हलचल? सिर्फ ट्वीट और बयान तक ही अब चीजें सीमित रह गई हैं उनके पास, या फिर उनके पास अभी भी कुछ बचा है? जी दीपक, मैं आ रहा हूं, लेकिन देखिए वहीं से आपने जो खबर भेजी है कि मातोश्री के बाहर से हलचल तेज हो गई है। अनिल परब पहुंचे हुए हैं। अनिल परब का इस वक्त वहां पर पहुंचना और वहां पर अंदर जाकर के बातचीत करना क्या कहता है, इसके बारे में भी जरा बताइए दीपक, और क्या विकल्प बचते हैं वो भी। जी, अब शिवसेना के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। शायद यही वजह है कि 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक महाविकास अघाड़ी की तरफ से, या कहें कि मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई थी, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये बैठक कैबिनेट की शाम को 5 बजे तय की गई है, यानी कि लगातार जो घटनाक्रम है उसे देखते हुए पैनी नज़र महाविकास अघाड़ी बनाए हुए है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर मौजूद हैं मातोश्री के अंदर। अनिल परब जो मंत्री है शिवसेना खाते से, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो एक बार तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा और कर दी गई है। पुलिस की अन्य टुकड़ियों को भी यहाँ पर बड़ी संख्या में अब बुलाया गया है। कैबिनेट की बैठक 2:30 बजे तय की गई थी, लेकिन उस कैबिनेट बैठक को अब थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। अब ये बैठक जो है वो शाम को 5 बजे होगी। बड़ी खबर है कि अनिल परब जो हैं शिवसेना खाते से मंत्री, वो मातोश्री पहुंचे हुए हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। यानी कि कैबिनेट की बैठक को जिस तरह से डिले किया गया है, अपने आप में ये सवाल है कि आखिर जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई तो आखिर उसे डिले क्यों किया गया, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे का भी कुछ समय पहले बयान आया है कि वो मुंबई जल्द ही जाने वाले हैं। उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। सियासी घटनाक्रम लगातार तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में खलबली मची हुई है, क्योंकि कल रात को भी हम लोग यहाँ पर मौजूद थे जब शिवसेना के तमाम नेता, चाहे वो अरविंद सावंत की बात की जाए, सुभाष देसाई की बात की जाए, तो वो उद्धव ठाकरे से 2 से 3 घंटे की उन्होंने बैठक की थी। और उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इस महाविकास अघाड़ी में मंत्री अशोक चौहान पहुंचे हुए थे, बाला साहब तोरात पहुंचे हुए थे, नाना पटोले पहुंचे हुए थे। तो यहाँ पर कल भी बैठक का दौर जारी रहा, लेकिन कुछ भी रणनीति इस तरह की नहीं बनाई जा सकी या नहीं बन पाई जिससे कि महाविकास अघाड़ी को बचाया जा सके। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की बात की जाए तो वहां पर एक कदम आगे निकलता हुआ अपनी तैयारियों को आखिरी अंजाम, और अगर कहा जाए, अगर सही एनालिसिस की जाए दीपक, तो शायद कई कदम अब आगे बढ़ गया है। अभी बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी कि कौन आगे कौन एज पर है यह पता लगाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट काफी तेजी से एज पर आ चुका है। कई कदम पीछे इस वक्त शिवसेना लग रही है, और यही वजह है कि आक्रामक रवैया तो अख्तियार किया जा रहा है, बयानों का सिलसिला भी जारी है, ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, लेकिन ना सियासी और ना ही कानूनी रास्ते बहुत ज्यादा बचे हुए नजर आ रहे हैं। और मैं विनोद आपका रुख करना चाह रहा हूं, इन सब के बीच अभी की अगर परिस्थिति को देखा जाए विनोद, तो एक एम्बैरेसमेंट से बचने की कोशिश होगी क्या शिवसेना की? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब अजीत पवार ने और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी, तो फिर जैसे ही लगा कि फ्लोर टेस्ट पर शायद हम बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, देवेंद्र फडणवीस से सामने आकर के इस्तीफा दे दिया था। क्या वैसा कोई कदम उद्धव उठाएंगे, या फिर फ्लोर टेस्ट जिसकी बात बार बार शिवसेना कह रही है, उस तक आखिरी मोमेंट तक शिवसेना जाने के मन में है? देखिए सऊद, जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है ना, उससे एक बात तो साफ लग रही कि शायद उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि ये खबर अभी तक पुख्ता नहीं है। लेकिन जो मेरी सूझबूझ है, जो मैं रिपोर्टिंग मुंबई में करता हूं, उससे साफ लग रहा है, क्योंकि देखो 2 बजे की कैबिनेट अब 5 बजे कर दी है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी अनिल परब पहुंच चुके हैं मातोश्री। इससे साफ लगता है कि शायद उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे को किरकिरी से बचना है तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर फ्लोर टेस्ट की वो बात करते हैं, कांग्रेस एनसीपी के कहने में आते, तो फ्लोर टेस्ट के अगर सामने वो आते हैं तो उन्हें काफ़ी बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सारे नंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के पास है।
तो हारना तय है फ्लोर टेस्ट में। नहीं, मैं इससे इसलिए अच्छा पूछ रहा हूं बचने के विनोद लिए आपसे ये तो बात, आप, क्योंकि इस्तीफा एक देना ही स्टैंड सही जो है रहेगा। वो शिवसेना का लास्ट मोमेंट तक बहुत 3-4 दिनों से बना हुआ है कि वो फ्लोर टेस्ट की बात बार बार कर रहे हैं। इन सब के बीच संजय राउत ये कह रहे हैं कि जितने लोग गुवाहाटी में हैं वो सभी बागी नहीं है। क्या एक उम्मीद की किरण शिवसेना को या फिर उद्धव ठाकरे गुट को यह है कि शायद कुछ लोग आएंगे तो उनके हिसाब से उनका मॉरल जाग जाए और फिर वो उनके पक्ष में वोट कर दें? देखिए साउथ ऐसी कोई उम्मीद की किरण जरा भी नहीं आ रही है। सिर्फ पार्टी को बचाए रखना है, पार्टी के केडर को बचाए रखना है, पार्टी के पदाधिकारियों को बचा के रखना है, शिव सैनिकों को बचा के रखना है। इसके लिए ये बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन साफ हो चुका है कि यहाँ पर अब सरकार नहीं बचने वाली, नंबर्स उनके पास नहीं है, तो इस्तीफा देना ही बेहतर होगा। आपको पता ही है 2.5 साल पहले जब अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 24 घंटे में आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी फ्लोर पर जाकर, तो तुरंत देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, क्योंकि वो किरकिरी से बचना चाहते थे, क्योंकि नंबर्स भी उनके पास नहीं थे। तो ऐसा ही अब हो चुका है कि शिवसेना के पास नंबर नहीं है, महाविकास आघाड़ी के पास नंबर नहीं है। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट में जाके फायदा क्या है? बस कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए, पदाधिकारी जिला प्रमुखों को खुश रखने के लिए, सांसदों को खुश रखने के लिए ये कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट बिल्कुल में ठीक आप बात कह रहे हैं, लेकिन मेरी समझ संपर्क एक में बात ये भी कहती है कि शायद उद्धव ठाकरे के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है और हो सकता है कि वो इस ओर जाकर के फ्लोर टेस्ट पे जाकर के कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने की कोशिश करे आने वाले भविष्य में और अपने सियासी करियर को देखते हुए। लेकिन क्या होगा क्या नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी या फिर शिंदे गुट के पास क्या सियासी और संवैधानिक इस वक्त संकट नजर आ रहा है? अगर संकट की बात करें या फिर बिल्कुल रास्ता क्लियर है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसा दूसरा पक्ष नहीं किया है इस बात को रोकने के लिए, और कोई ऐसी रोक नहीं है। और जहाँ तक बात है कि अगर ये फ्लोर टेस्ट के लिए जाते हैं, मुंबई आते हैं, तो उस पर भी कोई रोक नहीं है। अभी तो कोई ऐसा स्टे, कोई रोक नहीं है और रास्ता खुला है और समर्थन उनको दोनों पार्टियों का आपस में एकजुटता हो ही गई है। तो कहीं से भी कोई संवैधानिक ऐसी अड़चन नहीं लगती है। ये बात ज़रूर है कि अगर व्हिप जारी करने वाली बात हो या और दूसरी बात हो, लेकिन ये सब कुछ तब है जब 21 जून को पहली बार जो शिंदे गुट ने इनके खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी थी पहले ही, और ये बता दिया है पहले ही, राज्यपाल को सीसी कॉपी भेज दी और डिप्टी स्पीकर को ये बात चिट्ठी लिख दी थी, सबसे पहली चिट्ठी कि हम 2/3 के साथ अलग हैं, 35-40 की चिट्ठी दे दी थी। उसके बाद के सारे डेवलपमेंट से इनको डिस्क्वालीफाई करने की सारी कवायद है। तो क्या उनके जो पहले शिंदे गुट ने कर दी थी, उसके बाद जो यहाँ से उद्धव ठाकरे के कैंप से जो बातें आ रही, क्या उस पर ये लागू होंगी? तो अगर ऐसा लगता है कि लागू नहीं होंगी तभी ये इतनी जोर से बढ़ रहा है। हाँ, इतना जरूर था। ठीक है, ठीक है प्रशांत, मैं आपके पास आता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।